गया में जदयू द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रवक्ता एवं मीडिया सेल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कोई सामान्य आयोजन नहीं था, बल्कि ये बिहार की राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में एक रणनीतिक जवाब था। जब संजय कुमार झा जैसे नेता इस मंच से बोलते हैं तो केवल पार्टी लाइन नहीं दोहराते, वो विपक्ष को स्पष्ट संकेत देते हैं कि जदयू अपनी वैचारिक और सांगठनिक स्थिति को मजबूत कर रही है। तेजस्वी यादव पर किए गए पलटवार से साफ है कि जदयू अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में आना चाहती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सत्ता हाईजैक करने का जो आरोप लगाया, वो केवल राजनीतिक बयान नहीं था, वो इस बात की कुंठा भी है कि कुछ वर्षों में आरजेडी ने भले ही जाति समीकरणों के सहारे जनाधार बनाने की कोशिश की हो, लेकिन प्रशासनिक क्षमता और स्थिरता के प्रतीक के रूप में नीतीश कुमार की छवि अभी भी चुनौती बनी हुई है। इस सेमिनार में जोर दिया गया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, लेकिन इसका अर्थ केवल विकास परियोजनाओं की सूची गिनवाना नहीं, बल्कि ये दर्शाना भी है कि जदयू केंद्र के साथ मिलकर भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सकती है। वर्तमान में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति अस्थिरता और पुनर्संरेखण की दोहरी प्रक्रिया से गुजर रही है। भाजपा से अलग होकर महागठबंधन में जाना, फिर उससे अलग होकर एनडीए में लौटना, इन घटनाओं ने जहां एक ओर उनकी राजनीतिक लचीलता को दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर अवसरवादिता के आरोप भी लगाए हैं। लेकिन संजय कुमार झा जैसे नेताओं के बयान ये संकेत देते हैं कि पार्टी अंदर से नीतीश कुमार को अब भी अनिवार्य नेता के रूप में देखती है। जाति जनगणना का असर बिहार की राजनीति में गहराई से दिखेगा। ये केवल सामाजिक न्याय का आंकड़ा नहीं है, ये राजनीतिक हथियार है। आरजेडी इसे अपने हक में बुलाना चाहती, लेकिन जदयू भी इस विमर्श को अपनी विरासत से जोड़ने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार ने ही इस प्रक्रिया को शुरू कराया था और यही जदयू का दावा है कि वो न केवल विकास बल्कि सामाजिक न्याय के भी संवाहक हैं। जाति गणना का ये तथ्य कि पिछड़ी जातियों की जनसंख्या बहुसंख्यक है, आने वाले चुनावों में टिकट वितरण, गठबंधन की दिशा और राजनीतिक नैरेटिव को पूरी तरह बदल सकता है। चिराग पासवान को लेकर संजय कुमार झा का संयमित बयान ये दर्शाता है कि जदयू अभी एलजेपी रामविलास को लेकर प्रत्यक्ष टकराव नहीं चाहता, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि बिहार की राजनीतिक जमीन पर चिराग, तेजस्वी और नीतीश के बीच त्रिकोणीय खींचतान जारी है। इस सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। ये यात्रा केवल जनसंपर्क नहीं बल्कि खुद को बिहार की जनता से रिलिंक करने की कवायद है। नीतीश जानते हैं कि अब वो न तो पहले जैसे निर्विरोध नेता हैं और न ही विकल्पहीन। ऐसे में ये रणनीति स्पष्ट है: मीडिया प्रशिक्षण, प्रवक्ताओं की आक्रामकता, विकास की नुमाइश, जातीय आंकड़ों पर नैतिक दावा और विपक्ष पर निजी हमला। इन सब का समन्वय कर 2025 की लड़ाई के लिए खुद को फिर से पेश करना। बिहार की राजनीति का ये दौर विकास बनाम जाति के बीच नहीं बल्कि विकास के भीतर जाति और जाति के भीतर विकास की गूढ़ लड़ाई बन चुका है और इसमें नीतीश कुमार अब भी केंद्र बिंदु बने हुए हैं, चाहे समर्थन हो या विरोध।